हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूद शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं साफ कंट्रीज के वर्ल्ड कप के बारे में, यानी कि साफ चैंपियनशिप के बारे में। बिकॉज पूरा वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप के लिए भाई इंतज़ार करता है, लेकिन साफ कंट्रीज एंड उनके फैंस साफ चैंपियनशिप का इंतज़ार करते हैं। बिकॉज उनके लिए वही सब कुछ है, उनके लिए वही एशियन कप है, वही फीफा वर्ल्ड कप है। साफ कंट्रीज का यही टूर्नामेंट उनके लिए पूरा फुटबॉलिंग वर्ल्ड है भाई, सिंपल सी बात ये है। तो नेक्स्ट ईयर का जो साफ चैंपियनशिप है वो यहाँ पे जून एंड जुलाई मंथ में श्रीलंका के कोलंबो सिटी में खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये श्रीलंकन एफए के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कंफर्म कर दिया है। एंड इस बार इंडिया के लिए भाई दिस इज़ नॉट गोना बी अ इजी साफ चैंपियनशिप एट ऑल। बिकॉज जिस तरह का राइस बांग्लादेश का हुआ है, जिस तरह से श्रीलंका ओरिजिन प्लेयरों को ला के परफॉर्मेंस पुटअप कर रहा है, उससे भाई नेक्स्ट ईयर का जो साफ चैंपियनशिप है और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। एंड इससे पहले जैसे एक साफ चैंपियनशिप हमारे लिए केक वॉक टूर्नामेंट या फिर गिवन रहता था कि भाई हम निकाल ही लेंगे, जीत ही जाएंगे, एक फेवरेट की तरह हम खेलते थे। बट आई डोंट थिंक सो कि जिस तरह की हालत हमारी हुई है, हमारा भी डाउनफॉल हुआ है। हमने ऐसा नहीं कि भाई पहले का लेवल मेंटेन किया है। अगर वैसा होता तब भी हम मान लेते कि हाँ भाई हम निकाल लेंगे, बट हमारा एक डाउनफॉल हुआ है। एंड जो बाकी साफ के कंट्रीज है, बांग्लादेश, श्रीलंका, उन्होंने अपना लेवल अप किया है। तो उससे भाई कंपटीशन की जो कम्पिटिटिवनेस है वो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। एंड वो अच्छी बात है। अगर आप ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अच्छी बात है कि आपका जितना ज़्यादा कम्पिटिटिव टूर्नामेंट होगा उतना ज़्यादा आपके कंट्रीज़ के लिए अच्छा है। वैसे भी आप देखिए कि भाई साफ की एक भी कंट्री इवन एशियन कप तक क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एंड नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में जब बाकी वर्ल्ड पूरा यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर उनकी नज़र होगी, वो देख रहे होंगे, तब साफ कंट्रीज़ एंड उनके फैंस साफ वर्ल्ड कप यानी साफ चैंपियनशिप का यहाँ पे मज़ा लूट रहे होंगे। आप कितने एक्साइटेड हो इस टूर्नामेंट के लिए? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड, अब बात करते हैं भाई आज खेले जाने वाले इंडिया अंडर 17 के क्रूशल एएफसी क्वालिफायर मैच के बारे में, कि जहाँ पे वो टेक ऑन कर रहे हैं लेबनान की अंडर 17 टीम को। एंड दिस इज अगेन अ मस्ट विन गेम फॉर अवर अंडर 17 बॉयज टू रिमेन अलाइव फॉर द क्वालिफिकेशन रेस। एंड लेबनान इज गोना बी द टफ चैलेंज कंपेयर टू पैलेस्टाइन एंड इवन चाइनीज ताइपे। नो डाउट चाइनीज ताइपे के सामने हमने 3-1 का विन हासिल किया। यहाँ पे गांगते ने एक ब्यूटीफुल हैट्रिक स्कोर किया, बट स्टिल देर आर ए लॉट ऑफ एरियाज की जहाँ पे हमें बेटर करने की ज़रूरत है। एंड लेबनान इज गोना चैलेंज ऑन दैट एस्पेक्ट। सो आई थिंक आज हमारे बॉयज़ का एक रियल टेस्ट होने वाला है। नो डाउट ईरान विल बी द अल्टीमेट चैलेंज, बट उससे पहले आप बोल सकते कि हमारे लिए भाई सेमीफाइनल काइंड ऑफ ए मैच है। सो लेबनान हमारे लेवल की टीम है, टो टू टो फाइट मिलेगा। एंड हमारे जो अंडर 17 के कोच विवियानो फर्नांडिस, उन्होंने भी बोला है कि प्लेयरों को फोकस रहना है। एक विन से भाई यहाँ पे अटेंशन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। वी नीड टू बी हम्बल, वी नीड टू वर्क एंड वी नीड टू deliver again and again. Consistency matters by. So I think from that perspective this is gonna be a really important match for our boys. and देखते हैं कि भाई लेबनान अंडर 17 को क्या हमारी टीम हरा पाती है कि नहीं हरा पाती। आपका क्या प्रिडिक्शन है इस मैच का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थर्ड, बात करते हैं भाई आईएसएल के अपडेट के बारे में। बिकॉज कई सारे फैंस कमेंट में पूछते हैं कि भाई आईएसएल का क्या अपडेट है। तो भाई डे टू डे बेसिस पे आपको आईएसएल का अपडेट नहीं मिलेगा। बिकॉज नाउ द थिंग इज कि भाई गवर्नमेंट एंड एएफएफ एंड जो भी पोटेंशियल बीडर एंड क्लब्स, इन सब के बीच में मीटिंग होगा। उसके बाद ही आपका आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपको पता चल पाएगा कि भाई आईएसएल कब तक होगा, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। एंड खबर ये है कि भाई गवर्नमेंट स्पोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से यहाँ पे जो उनके सेक्रेटरीज होते हैं वो अभी भाई यहाँ पे ड्यू टू सम वर्क यहाँ पे किसी और काम में यहाँ पे बिजी है। सो उसके चलते थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट आई थिंक दिस वीक मीटिंग विल हैपन। बिकॉज कोर्ट में बोला गया था कि भाई 2 वीक के अंदर हम यहाँ पे एक प्लान रेडी करके आपके सामने आएंगे। सो आई थिंक लेट होप सो कि जल्द से जल्द ये मीटिंग हो। एंड उसके बाद ही वी विल गेट टू नो कि भाई आईएसएल का फ्यूचर क्या होने वाला है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर आईएसएल की बात की है तो बाकी जो लीग्स है, आई लीग 2, आई लीग 3, उसके बारे में भी एक अपडेट आ रहा है। तो एआईएफएफ ने रिसेंटली आई लीग 2 और उन सबके जो क्लब्स है, पर्टिकुलरली आई लीग के क्लब्स, उनके साथ 2-3 मीटिंग किया था। क्योंकि आई लीग 2, आई लीग 3 तीनों का एक जॉइंट टेंडर एआईएफएफ बहुत जल्द निकालने वाली है। मे बी आज या कल तक यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। एंड उसमें वो यहाँ पे ये तीनों लीगों को जो ऑर्गेनाइज करे उसके लिए कमर्शियल पार्टनर देख रहे हैं। तो 3 टेंडर बेसिकली एआईएफएफ ने रिसेंट टाइम्स में निकालेंगे। एक तो आईएसएल का निकाला, एक आईडब्ल्यूएल एंड आईडब्ल्यूएल 2 का, एंड नाउ दिस आई लीग
टू आई लीग 3। तो ये 3 डिफरेंट कमर्शियल पार्टनर को यहाँ पे वो लाना चाहते हैं, जो कि अगर आप एक आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज एक आपको यूनिफाइड अगर आपके पास एक कमर्शियल पार्टनर होता तो आपके जो ये यू कैन से कि प्रॉपर्टीज़ है उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी भाई ज़्यादा पुल रहता, एंड चांसेस भी थे कि भाई कोई इन्वेस्टर आके यहाँ पे रेडी हो जाता। बट देखते हैं आई लीग 2 आई लीग 3 के लिए भाई क्या कोई इन्वेस्टर उस तरह से आगे मूव फॉरवर्ड होता है एंड किस तरह से चीज़ें बढ़ती है आगे। उसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली जो AIFF एंड आई लीग की मीटिंग हुई क्लबों की, उसमें आई लीग क्लबों ने एक चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने बोला कि रेलीगेशन एंड प्रमोशन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द लीग, एंड उन्होंने बेसिकली इशारा किया कि जो लास्ट ईयर की आई लीग की 2 रेलीगेटेड टीमें हैं SC बेंगलुरु एंड दिल्ली FC, उनको अभी तक भाई उनका मैटर आपकी यहाँ पे अभी डिसिप्लिनरी कमेटी में जा चुका है। तो उनसे पहले भाई आप अनाउंस कीजिए कि भाई ये 2 टीमें रेलीगेटेड हो चुकी है एंड उसके बाद टेंडर निकालिए। ये बेसिकली उनका कहना था कि जिससे भाई कंपटीशन की एक फेयरनेस यहाँ पे रहे, एंड ये सही बात है क्योंकि आई लीग क्लब्स यहाँ पे जोरों शोरों से डिमांड करते हैं कि भाई ISL में रेलीगेशन होना चाहिए, प्रमोशन रेलीगेशन होना चाहिए। उन्होंने वो भी बात बोला कि हम अगर टॉप टियर लीग से डिमांड कर रहे हैं कि रेलीगेशन होना चाहिए, तो हम अपनी लीग में भाई क्यों वो चीज़ जब यहाँ पे बारी आती है तो हम यहाँ पे पीछे हट कर रहे हैं, या फिर ये जो दिल्ली FC और SC बेंगलुरु ये सब यहाँ पे इस तरह के नाटक कर रहे हैं। ये सही बात है, आप एक चीज़ दूसरों से मांग रहे हो तो आपको पहले तो वो करनी पड़ेगी। तो ये जो यहाँ पे चीज़ डिमांड की गई है वो भी सही है। तो देखते हैं आई लीग का किस तरह से टेंडर निकलता है, क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं एंड कौन यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाता है। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडियन ओरिजिन प्लेयरों के बारे में। तो उसमें भाई प्रीमियर लीग का जो इंडिया का सोशल मीडिया पेज है, उन्होंने एक न्यूज़ शेयर किया है कि अर्बन नेगी 9 ईयर ओल्ड इंडियन ओरिजिन कि जिन्होंने एवर्टन की एकेडमी को यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो देखिए इस तरह के जो ओरिजिन फुटबॉलर्स है वो आगे आने वाले सालों में आपको और ज़्यादा दिखेंगे, बिकॉज इसका सिंपल सा रीज़न है कि इंडिया से एवरी ईयर देयर आर सो मेनी पीपल यू कैन से कि गिव अप इंडियन सिटीजनशिप एंड वो यूरोप या फिर अमेरिका या फिर कनाडा इस तरह के कंट्रीज़ में सेटल डाउन होते हैं। तो इवेंचुअली उनके जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ किड्स होंगे वहाँ पे जो सेटल डाउन हुए हैं वो ऑब्वियसली भाई उनमें से कई सारे लोग इस तरह की स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, एंड पर्टिकुलरली क्योंकि वहाँ पे फुटबॉल इज़ द मोस्ट यू कैन से कि फेमस स्पोर्ट, तो वो इवेंचुअली भाई उनको ज्वाइन भी करेंगे। तो इसीलिए आपको आगे आने वाले सालों में और ज़्यादा इस तरह के ओरिजिन प्लेयर, OCI प्लेयर आपको डिफरेंट जो यूरोप की या फिर अमेरिका की या फिर कनाडा की इस तरह की जो कंट्रीज़ है उनकी यहाँ पे एकेडमीज, लीग, क्लब्स उसमें खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो दैट इज़ गुड, बट इसका एक ही यहाँ पे हमारे लिए फ़ायदा है अगर हम यहाँ पे उनको यूटिलाइज कर पाए तो। अदरवाइज इस तरह के ओरिजिन प्लेयर भाई रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी किसी भी क्लब में खेल रहे, बट अगर हम उनको भाई यहाँ पे नहीं खिला सकते अपनी नेशनल टीम के लिए, तो भाई फिर हमारे लिए कोई वो प्राउड मोमेंट या फिर कोई वो उस तरह का मोमेंट नहीं बन सकता। सिंपल सी बात है, आप सिर्फ उसको बाहर से ऐसे देख के एंजॉय कर सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ भाई अच्छा किया भाई, यहाँ पे हमारा ओरिजिन प्लेयर यहाँ तक खेल रहा है, बट आपके फुटबॉल के लिए तो भाई उसका कोई यहाँ पे उस तरह से फिर कंट्रीब्यूशन नहीं बन पाएगा। तो आई थिंक जब तक हम OCI को उस तरह से अलाउ नहीं करते नेशनल टीम के लिए, तब तक उनका भाई सिर्फ हम यहाँ पे एक न्यूज़ सुन के अपने आप को आई वुड से कि दिलासा दे सकते हैं कि हाँ भाई एक ऐसा प्लेयर भी हमारे लिए खेल सकता है, बट अगर नहीं आप उनको खिला रहे हो देन देयर इज़ अ नो यूज, सिंपल एज दैट। आपका क्या मानना है इसके बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट में बात करते हैं भाई दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर AIFF एंड दैट इज संतोष ट्रॉफी। ISL, आई लीग ये सब तो बाद में होता रहेगा, उनका कोई ज़्यादा यहाँ पे यू कैन से कि वो प्रायोरिटी नहीं होता। मेन टूर्नामेंट है संतोष ट्रॉफी। तो वे संतोष ट्रॉफी का फाइनली शेड्यूल निकल के आ चुका है। 15 दिसंबर से संतोष ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज के मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 26 दिसंबर यानी कि 11 दिन चलेंगे, एंड उसके बाद जनवरी में जो फाइनल स्टेज है वो आसाम में इस बार खेला जाएगा। 3 टीम डायरेक्ट फाइनल स्टेज के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, आसाम एंड लास्ट ईयर के चैंपियन वेस्ट बंगाल एंड रनर अप केरला। बाकी जो टीमें हैं वो ग्रुप स्टेज से उनको ज्वाइन करेगी। तो इस तरह से संतोष ट्रॉफी का पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा दिसंबर एंड जनवरी में, एंड दैट हैज़ बीन ऑलवेज प्रायोरिटी फॉर AIFF संतोष ट्रॉफी ओवर अ लीग। आपकी यहाँ पे बात करें तो दैट्स वाई हमारी यहाँ पे ये हालत भी है कि हम जो चीज़ें आपके फुटबॉल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको हम प्रायोरिटी नहीं देते, एंड जो चीज़ें आप यहाँ पे बेटर या फिर साइड वेज में कर सकते हैं उनको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। सो दैट्स वाई वी आर इन दिस सिचुएशन। व्हाट डू यू थिंक?
कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।